भी भेंट को स्वीकार की, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं इस अच्छे समय के लिए। जून के महीने भर परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और इस जुलाई के महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस जुलाई के महीने के पहले संडे में हम हैं, 2 तारीख में। और इस 2 तारीख तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हर बढ़ती घटी में, हर परेशानी तकलीफ़ों में, हर समस्याओं के बीच में उनका हाथ हमारे जीवन में रहा है। हालांकि कई बार हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख नहीं पाए, लेकिन आज अगर हम यहाँ जीवित हैं, जीवितों के मध्य हम पाए जाते हैं, तो उसके पीछे का एक ही कारण है, वो ये है कि प्रभु ने हमें जीवितों के मध्य रखे हैं। हमसे श्रेष्ठ कई लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें और निरंतर उनके नाम की महिमा कर सकें। तो हम सब परमेश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने हमें जुलाई के महीने में प्रवेश कराया। तो इस महीने भर हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ें, यही प्रभु हमसे चाहते हैं और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा उनके साथ रहें और उनके नाम की महिमा करें। और इसके लिए परमेश्वर ने हम सबको अपना हृदय दिया है। ये हृदय जो है वो परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल करें। हम पैदा होने के पहले से लेकर जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तभी से लेकर हमारा हृदय जो है वो धड़क रहा है, और जब तक हमारा हृदय धड़क रहा है तब तक हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने। द हार्ट विच इज़ गिवन टू अस बाई गॉड, एंड दिस हार्ट शुड बी ऑलवेज रिमेंबर गॉड्स गुडनेस इन आवर लाइफ। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा समय हम परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते हुए आज जो टॉपिक मैंने लिया है, गॉड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आ हार्ट। परमेश्वर जो है हमारे हृदय की शक्ति है। गॉड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आ हार्ट। हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे गीत भी लिखे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने गीत भी गाया है। जो डॉन मॉन है उन्होंने भी इस वचन पर गीत गाए हैं। और ये वचन जो है वो भजन संहिता 73 साम नंबर 73 वर्स नंबर 26 से लिया गया है। साम नंबर 73 वर्स नंबर 26 में वहाँ पर आसाफ जो है उन्होंने इस अपने जीवन में इन वचनों को लिखे हैं। आसाफ जो है वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक म्यूजिशियन था, जो लेवाइट था, जिसका काम था कि वो परमेश्वर की आराधना करे, लोगों को परमेश्वर की आराधना में चलाए और लोगों को परमेश्वर की बातों में चलाए। ये उनका काम था। लेकिन जब चारों तरफ आसाफ जो है तकलीफ़ों को देखता है, लोगों के मनों को देखता है और बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरोध में जब देखता है तो उसका मन जो है बहुत ही तकलीफ़ में है। और बहुत ही तकलीफ़ में उन्होंने साम नंबर 73 से लेकर 83 तक साम्स को लिखे हैं। साम 73 to 83, द होल बिग पार्ट इन द थर्ड पार्ट ऑफ बुक ऑफ साम वी सी दिस इज रिटन बाय आसाफ। 73 to 89 जो है थर्ड पार्ट में है, भजन संहिता के तीसरे भाग में 73 to 89 है। उसमें से अधिकतर जो भजन है वो आसाफ ने लिखा है और भजन संहिता 50 जो है वो भी आसाफ ने लिखा है। इस प्रकार भजन संहिता में लिखने वालों में आसाफ का भजन जो है हम देख सकते हैं। सो आसाफ के बारे में अगर हम देखें तो आसाफ जो था वो परमेश्वर की स्तुति करने का काम था। His duty is to worship God, and his duty is to glorify God. His duty is to exalt God's name. His work is to remember God all the time. But when he saw the difficult situation, his heart was totally in sorrow. उसका हृदय जो है बहुत ही दुखी हो गया था और बहुत ही दुखी होकर कई बार वो परमेश्वर से प्रश्न भी करने लगा था। इस भजन को अगर हम देखेंगे तो उस प्रकार के प्रश्न को भी हम देख सकते हैं। लेकिन आखिरी में जब उसको समझ में आता है कि नहीं, मैंने जो भी कहा है, जो भी सोचा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सब गलत है, उस समय उनके मन में जो परिवर्तन है वो 26वें वचन से 25 से लेकर आखिरी तक वचनों में देखते हैं। तो वही भाग आज हमने चुना है। 25 से लेकर 28 वचनों को अगर हम देखें, साम नंबर 73 25 to 28, साम नंबर 73 उसका 25th वर्स में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। स्वर्ग में मेरा कौन है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता।
मेरा हृदय और मेरा मन दोनों ही हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरोध व्यभिचार करते हैं उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैंने तेरे सब कामों का वर्णन करूं। ये भजन संहिता में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैं निरंतर तेरे कामों का वर्णन करूं। उस बात को कहकर वो इस भजन को समाप्त कर रहे हैं। अगर 25वें वचन में देखें तो वहां पर वो परमेश्वर की ओर मुड़कर पश्चाताप मन से कह रहे हैं कि प्रभु जी, स्वर्ग में मेरे लिए कोई भी नहीं है, केवल आप और आप हैं। स्वर्ग में मेरा कौन है? उसका प्रश्न का जवाब ही है कि और कोई नहीं, केवल परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। और उस प्रश्न को करते हुए वो अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ रहे हैं, और परमेश्वर की ओर अपने मन को मोड़ते हुए उन्होंने इन आखिरी के वचनों में वो रियलाइज होते हैं, वो मन में सोच समझ पाते हैं कि मैं परमेश्वर के विरोध नाराज होकर मैं गलत कर रहा हूँ। तो आइए हम उनकी नाराजगी के कुछ बातों को देखते हैं, क्योंकि हम भी कई बार परमेश्वर से कई बार नाराज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, और हम कई बार अपने प्रार्थनाओं में, अपने मनों में हम कई बार परमेश्वर के विरोध बोलने लगते हैं। और आसाप का भी जो समय है वो उसी प्रकार का कुछ है। उनकी बातों को अगर हम देखें तो उसी प्रकार की कुछ बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं, परंतु उनके आखिरी के बातों में जहाँ पर वो अपने हृदय को परमेश्वर की शक्ति से देखते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की शक्ति जो है वो सब कुछ है। गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट, वो कह रहे हैं। वहाँ पे देखिए उसके 26वें वचन में लिखा है कि मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं। उनका हृदय और मन दोनों हार गया जब वो चारों तरफ की बातों को देखता है। परंतु वहाँ पे देखिए दूसरे भाग में कह रहा है कि बट, जहाँ पे बट आता है वहाँ पे हमें रुकने की जरूरत है। परंतु परमेश्वर सर्वदा मेरे लिए भाग है और मेरे हृदय का चट्टान है। द गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट, इंग्लिश में लिखा है। परमेश्वर जो है मेरे हृदय की मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। मेरा मन और मेरा हृदय जब हार जाता है तो मेरे हृदय को शक्ति देने वाला मेरा परमेश्वर है। और आसाफ जो है आज आपसे और मुझसे यही बात को याद दिला रहा है, आवर गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर हार्ट। आवर गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर हार्ट। प्यारे दोस्तों, आपका हृदय कैसा है प्रभु जानते हैं। आपके हृदय में कौन कौन सी बातें चल रही हैं वो प्रभु जानते हैं। आपके मन में किस प्रकार का भार है वो जानते हैं। जैसे आसाफ कह रहा है कि मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गया है। कई बार शायद मैं और आप भी इस प्रकार की परिस्थिति में रहते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम हार गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में आगे कुछ भी नहीं है। और आसाफ भी उसी प्रकार के एक समय में गुजर रहा है। तो आइए हम उस वचनों को जब देखते हैं तो पहले वचन से मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। इस 73 साम में 6 टाइम ही यूज द वर्ड हार्ट। 6 बार हार्ट शब्द का प्रयोग किया गया। 6 बार में उन्होंने जब हार्ट हृदय के बारे में कहा है तो 6 बार वो हृदय के अलग अलग बातों को याद दिला रहे हैं। हृदय में क्या क्या बातें उठती हैं उसको याद दिला रहे हैं। तो आइए हम पहला वचन पढ़ते हैं। वहां लिखा है 73 वर्स नंबर 1, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। देखिए वहां फर्स्ट वर्स में इटसेल्फ इज रिमाइंडिंग दैट गॉड इज गुड टू द वन हुज हार्ट इज ऑलवेज विद गॉड। गॉड इज गुड forever. God is good. The Lord is our strength. This God is good to all of us. This God is good to all. इस बात को उन्होंने पहले वचन में बहुत ही अच्छे रूप से लिख रहे हैं। Specifically, God is good to the righteous for their blessings, happiness and sanctification. परमेश्वर जो है सच्चा किसके साथ है अगर हम देखें, जिसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहता है, उनका मन जो परमेश्वर की ओर लगा रहता है, जिनका मन शुद्ध है, जिस प्रकार इज़राइल के लोग शुद्ध मन के साथ थे, उनके लिए परमेश्वर जो है वो भला है। गॉड इज गुड टू देम। गॉड इज गुड टू देम हुज हार्ट इज प्योर, जिनका हृदय शुद्ध है। और अगर हम देखें तो हमारे अंदर किसी का भी हृदय शुद्ध नहीं है। हम सब के हृदय में बहुत से दाग थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के उपकारों के द्वारा, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमारा हृदय का जो गंदगी था, जो मलिनता थी, उसे परमेश्वर ने हटाकर उसे शुद्ध और पाक बनाया है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर
शुद्ध मन वालों के लिए भला है, आपके लिए और मेरे लिए भला है। हालांकि इस मन में हम कई बार बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर भला है। और आसाफ जो है 26 से आगे के वचनों में जान पाता है कि परमेश्वर भला है। तब तक नहीं जान पाया। पहले से वचन को, दूसरे तीसरे वचन को अगर हम देखें, तो सेकेंड वर्स ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो वो पूरी तरह टूट गया है। देखिए उसका तीसरा वचन में क्या लिखा है। आसाफ जब देखता है चारों तरफ, तो तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों को कुशल देखता हूं तब उनका घमंडियों के विषय में डाह करता था। जब बहुत सारे दुष्टों को चारों तरफ आसाफ ने देखा और वे लोग बहुत ही धनवान हो रहे हैं या बहुत ही उन्नत स्थिति में जा रहे हैं, तो वो परमेश्वर से झगड़ा करने लगा, परमेश्वर से लड़ने लगा। वहां लिखा है घमंडियों के विषय में मैं डाह करता था परमेश्वर से। जब लोगों को मैं देखता था तो मैं परमेश्वर से डाह करता था। और आगे लिखा है, क्योंकि उनकी मृत्यु की वेदना में नहीं परंतु उनका बल अटूट रहता है। ये दुष्ट लोगों का बल अटूट को जब वो देखा तो दुखी हो रहा है वो। और उसके आगे देखिए पूरे 5, 6, 7 वचनों में अगर हम पढ़ते जाएं तो सभी वचनों में हम पाते हैं कि वो परमेश्वर से वो दुखी होकर कह रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो आपके विरोध हैं वे सब कुशल हैं, परंतु हम जो आपकी सेवा में हैं हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। ये सारे उनके मन में घूमते हुए उन्होंने इस भजन को लिखा है। परंतु एक बात हमें याद रखना है, हर अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। God is good and He provides all good things to you and me. He is a righteous God and He wants to bless each and every one. He wants to grant us happiness. He wants to sanctify us. वो हमें शुद्ध करना चाहता है, हमारे जीवन में खुशी को देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है और हमें जो है वो धर्मी बनाना चाहता है। और वो बनाया भी है, बना भी रहा है। लेकिन ये सब जब परमेश्वर बना रहे हैं तब शैतान भी है जो क्या करता है, वो हमारे अंदर की अच्छाइयों को अलग करते रहता है, हमसे दूर करते रहता है, हमारे अंदर से अच्छाइयों को हटाते रहता है और हमें कन्विंस करता है, हमें बताता है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। He convinced that God is not good at all. और यहाँ पर आसाफ का समस्या वही है। आसाफ जो है सब लोगों को देख रहा है तो उनको लग रहा है कि God is not good. ये शैतान उनके मन में डालकर उनको वेदना देते हुए वो आसाफ से कह रहा है कि परमेश्वर के हर कार्य अच्छे नहीं। इसीलिए ये सारे लोग जो हैं वो बहुत ही उन्नति कर रहे हैं, बहुत से दुष्ट लोग जो हैं वो राज्य कर रहे हैं, बहुत सारा गलत जो है देश में हो रहा है। और ये सब शैतान जो है आसाफ के मन में डालता चला गया, जिसके कारण आसाफ जो है मन ही मन दुखी हो रहा है, मन ही मन वो बहुत ही परमेश्वर से विरोध हो रहा है। परमेश्वर को जब देखता है तो वो देखता है कि परमेश्वर धर्मी नहीं है। ही इज थिंकिंग दैट गॉड इज अनजस्टिस। ये सब शैतान जो है आपके मन में और मेरे मन में भी डालते रहता है। ऑल द टाइम Satan wants to think negatively. परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है, परंतु शैतान जो है वो हमारे मन में इस बात को डालते हुए हमें इस कंक्लूजन में ले आता है कि गॉड इज नॉट गुड, गॉड इज नॉट गुड। और आसाफ भी उसी परिस्थितियों में, इसलिए 7वें वचन में देखिए वहां लिखा है, 7वें वचन में उनके आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन, यहां पर दूसरे बार हृदय का शब्द का प्रयोग किया इंग्लिश में, देयर हार्ट आर ऑलवेज लाइक अ बबलिंग, देयर ब्लू आइज करके लिखा गया है। उनकी आंखें चर्बी सी झलकती हैं। और उसके आगे देखिए लिखा है देयर हार्ट इज फुल ऑफ विकेडनेस, परंतु फिर भी वे बहुत ही उन्नति पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार के लोग हैं जिनका मन जो है वो उमड़ती हुई विकेट बातों में या गलत बातों में लगी रहती है। और उन लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कई बार प्रश्न हमारे मन में उठता है। आसाफ भी उसी प्रकार की परेशानी में है और आसाफ के मन में भी देखते हैं कि उनका हृदय जो बहुत से गलत बातों में, उनका हृदय कैसा उमड़ रहा है, कैसा उमड़ रहा है। और इसलिए वो परमेश्वर के सामने कह रहा है कि प्रभु जी ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। और 7 वचनों में, 8वें वचन में, 9वें वचन में, 10वें वचन में आप पढ़ते जाएंगे तो सभी वचनों में वो परमेश्वर के विरोध बातें कर रहा है। देखिए 8वें वचन में लिखा है, वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेरे की बातें बोलते हैं, वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते हुए फिरते हैं। ये लोग अपने आप को स्वर्ग में है करके सोच रहे हैं। और उन सब को देखकर आसाफ दुखी है और आसाफ जो है वो सोच रहा है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। और शैतान जो है आसाफ को बता रहा है कि देखो तुम्हारा परमेश्वर कैसा है। और जिसके कारण
आसाप जो है वो दुखी है, और दुखी होकर वो परमेश्वर के उन सारे उपकारों को भूल गया। वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसे किस लिए चुना था, परमेश्वर ने उसे किस लिए बनाया है, उस बात को आसाप भूल गया। अगर परमेश्वर ने उसके किस लिए बनाया अगर हम देखें तो आइए मेरे साथ मिलकर फर्स्ट क्रॉनिकल में आइए। पुराना नियम में फर्स्ट सेकंड किंग के बाद फर्स्ट सेकंड क्रॉनिकल है, दूसरा इतिहास है। पहला इतिहास उसके 15वें अध्याय में आइए। आसाप के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फर्स्ट क्रॉनिकल उसका 15th चैप्टर, उसका 16 और 17 वर्स में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के लिए विशेष काम को सौंपे हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 15 वर्सेस 16 एंड 17 वर्सेस, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी और कि वे अपने भाई गवैयों के बाजे और सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। सब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों को में से बेरकिया के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुशाइयों के पुत्र एतान को ठहराया। देखिए यहाँ पर आसाप का नाम भी लिखा गया है। वहाँ पर दाऊद ने उनको क्या काम सौंपा या परमेश्वर उनको क्या काम सौंपा, अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि वे झांझ बजाकर आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाते हुए गाने के लिए नियुक्त किए गए थे। परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए आसाप को नियुक्त किया गया था। परमेश्वर ने हमें भी नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, परमेश्वर की स्तुति करें। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हमेशा परमेश्वर की बातें हों। और आसाप को भी परमेश्वर ने इसीलिए चुना कि परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा उनके द्वारा हो। लेकिन परिस्थितियों के कारण, आसपास की बातों के कारण वो अपने विजन को या परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया भूल गया था। कई बार हम भी जो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। और आसाप जो है वहां पर परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु जी ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब उसके मन में परमेश्वर ने बातें की, तब उनके मन में जो भी कड़वाहट थी, जो भी दुख था, जो भी परमेश्वर के साथ झगड़ा था, वो सब समाप्त हो जाता है। और उसके 13वें वचन में जब आते हैं, वहां लिखा है 13वें वचन में, निश्चय मैं अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा और देख तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार हो रहा है, तो ये सारी बातें फिर भी कड़वाहट के साथ बोल रहे हैं। ये सारी कड़वाहट को एक ही बार में परमेश्वर जब देखे तो उन्होंने अपने अंदर की कड़वाहट को दूर किया। पूरे 23 वचनों तक उन्होंने कड़वाहट से भरे हैं। पूरे 23 वचनों में वो कड़वाहट है, उनका मन जो है कड़वा है। उसके 21वें वचन को देखिए, वहां लिखा है, मेरा मन तो कड़वा हो गया है और मेरा अंतःकरण छिद गया है। ये सब कब बोल रहे हैं? जब वो परमेश्वर की दृष्टि नहीं कर रहे हैं। वो भूल गए कि परमेश्वर ने उसे क्यों चुना है। वे भूल गए कि परमेश्वर उनके जीवन में से क्या चाहते हैं। कई बार हम भी परिस्थितियों के कारण ऐसा हो जाते हैं। और आसाप का जीवन, आपका जीवन, मेरा जीवन कई बार एक जैसे समांतर पैरेलल में हम देख सकते हैं, समांतर के रूप में देख सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर आसाप जो है हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर की ओर रहना है। अगर नहीं है तो ये मन जो है हमेशा कड़वा होते रहेगा। हमेशा ये मन जो है, 21वें वचन में फिर से उस हर्ट का प्रयोग किए हैं। और वहां पर 21-22 वचन में वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे जिस काम से चुना है उसको मैं भूल कर मेरा मन तो कड़वा हो रहा है और मैं अंतःकरण से छिद गया हूं। मैं तो पशु सरीका था। वो अपने आप को देख रहा है। और इस प्रकार वो जब कड़वाहट से भरा हुआ रहता है तब वो अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाता है। और 25वें वचन में वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठा कह रहा है कि प्रभु जी, स्वर्ग में मेरा कौन है? केवल आप और आप मेरे संग हैं। आप ही मेरे संग इस पृथ्वी पर है। आपको छोड़ इस पृथ्वी पर मेरे संग कोई भी नहीं है। और इसलिए जब मैं आपकी ओर देखता हूं तो मेरा मन जो है वो बहुत ही आनंदित होता है। प्यारे दोस्तों, ये मन जो है वो बहुत ही विचलित है। इस मन को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। हमारे हृदय को संभाल के रखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये हृदय जो है वो हमें हमेशा जो है गलत विचारों में ले जाता है, हमें जो है वीक करता है, हमें डिसीव करता है। और इसलिए इस 26वें वचन को हम जब देखते हैं तो उसका हम तुलना करें तो हम प्रोवर्ब्स में नीति वचन के 28वें अध्याय में देखते हैं। नीति वचन के 28वें अध्याय में बहुत ही अच्छे रूप से परमेश्वर कह रहे हैं हृदय के बारे में, हमारा हृदय कैसा है। यह बात जो है परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं। 28वां अध्याय उसका 26वें वचन को अगर देखें तो हमारा हृदय किस प्रकार है, उसका बखान, उसका परिभाषा, उसके बारे में परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे रूप से कहा है। प्रोवर्ब्स 28 वर्स 26 में, प्रोवर्ब्स 28 नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसके 26वें वचन में, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। देखिए वहाँ पर 26वें वचन में बहुत ही अच्छे रूप से वो याद दिला रहे हैं कि जो भी अपने मन पर भरोसा रख के चलते हैं वे सब गलत हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वे सही हैं। वे परमेश्वर के कार्य को समझते हैं। इंग्लिश में बहुत ही अच्छे रूप से, ही हु ट्रस्ट्स इन हिज ओन हार्ट इज अ फूल, द वन हु ट्रस्ट हिज ओन हार्ट इज अ फूल, बट whoever walk wisely, one who walk wisely will be rescued। जो बहुत ही ध्यान से बुद्धि से चलता है वो बचा लिया जाएगा। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। तो हम जो अपने बातों पर ना चलते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वालों में से बने, ये परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। एक और वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम क्या पाते हैं, उसका बहुत ही अच्छा वचन जो है यिर्मयाह याद दिला रहा है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां अध्याय उसके 19वें वचन उसके 9वें वचन में देखिए। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9, दिस इज अ मेमोरी वर्स। अगर याद नहीं है तो याद करिए, आप याद रखिए एक बार, ठीक है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 9वां वचन जो है, आप बाइबल में चाहिए तो उसे आप जो है उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स and desperately wicked। What is heart? Heart is deceitful above all the things। आपके जीव, आपके शरीर में जो भी चीजें हैं उन सब से ज्यादा खतरनाक कुछ अगर है तो वो हृदय है। इसलिए वह 9वें वचन में देखिए लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन बहुत विचलित है, मन आपको धोखा देता है। मन आपको बताता है कि परमेश्वर जो है सच्चा नहीं है। मन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। मन आपको बताता है कि परमेश्वर जो है वो धर्मी नहीं है और इसीलिए बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। और मन हमें बार बार याद दिलाता है और हमसे कहता है कि परमेश्वर सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई भी हृदय के भेद को समझ नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर स्वयं हमें याद दिला रहे हैं, जब भी आपके मन में कड़वाहट आती, जैसे आसाप के मन में आया, जब भी आपके मन में दुख होता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्यों मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लग रहा है, तब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, ना कि शैतान की बातों में लगाएं। अगर शैतान की बातों में लगाएंगे तो मन जो है आपको धोखा देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कोई नहीं समझ सकता है। और आसाप जो है समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए पूरे भजन में आप 74 भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसी है, 75 में भी वैसी है। लेकिन सबके बीच में वो जब रुक के परमेश्वर की ओर देखता है तो वो कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट। वो जब समझ पाता है कि मेरे हृदय की ताकत, मेरे हृदय की शक्ति, मेरे हृदय में जो बुरी बुरी बातें जो है, नेगेटिव बातें हटाने के लिए अगर कोई सामर्थ्य है तो वो केवल और केवल मेरा परमेश्वर है। और जब उस बात को जानता है तो 26वें वचन में कहता है, परंतु परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान है। इसी बात को अगर हम एक और भजन में देखें, 62 साम नंबर 62 वर्स नंबर 7 में एक बार आइए। व्हाट इज योर हृदय, वो आपका हृदय या आपका मन क्या है? 62:7 में बहुत ही अच्छे रूप से एक कविता के रूप में हम देखते हैं। What we see here, 7th verse, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। When you understand that God is everything for me, God is my salvation and the glory, the reason of the glory is God himself। यहाँ पे बहुत ही अच्छे रूप से देखते हैं कि God himself is my salvation, परमेश्वर स्वयं मेरा उद्धार है। ये मन में जब परमेश्वर की बातें रहती है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मन में रहता है, तभी हम इस बात को कह सकते हैं कि मेरा उद्धार
और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। 62:7 में 4 बात उस बात को याद दिला रहे हैं। मेरा उद्धार, मेरी महिमा, मेरा दृढ़ चट्टान, मेरा शरण स्थान, ये सब कुछ मेरा परमेश्वर है। जब हृदय में परमेश्वर है तो हम इस प्रकार के वचनों को समझ सकते हैं। अगर हृदय में परमेश्वर नहीं है तो आसाप की तरह हम भी बहुत से प्रश्नों को करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि द हार्ट इज द डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ऑल द थिंग्स। और इसीलिए जब परमेश्वर ने जब जेनेसिस में 6वें अध्याय में जब देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया नोहा के समय में जब परमेश्वर ने मनुष्य को जब देखा तो मनुष्य के मन में क्या था। 6 उसका 5 में, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 में अगर हम देखें, लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन इन द अर्थ वाज ग्रेट। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स नंबर 5, गॉड क्रिएटेड मैन फॉर द फेलोशिप, बट व्हेन वी कम टू 6th चैप्टर, फ्रॉम 1st चैप्टर टू 6th चैप्टर इन जेनेसिस, 6वें अध्याय में भी परमेश्वर जो है मनुष्य को देखकर कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी है वो सब कुछ बुरा ही बुरा है, उनके विचार बुरे हैं। उसका 6वां अध्याय 5वां वचन में आपके पढ़ना चाहूंगा, मनुष्य का हृदय क्या है। देखिए, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जिसके साथ फेलोशिप करने के लिए उन्हें बनाया, उस परमेश्वर का मन इतना दुखी हो गया इस मनुष्य को देखकर, और वो कह रहा है कि मनुष्य क्या है। यहोवा ने जब देखा मनुष्यों को और उनकी बुराई जो है पृथ्वी पर बढ़ रही थी और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही बुरा होता था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा तो उन्होंने देखा कि मनुष्य के मन में सब कुछ बुराई ही बुराई उत्पन्न हो रही है, तो दुखी हो गया। और जिसके कारण हम जल प्रलय को देखते हैं, और जल प्रलय में हम सभी लोगों के नाश होते हुए देखते हैं। लेकिन जब 8th चैप्टर में जब आते हैं तो यही परमेश्वर जो दुखी हुए थे, वो परमेश्वर ने नोहा को देखा, नोहा को बचाया। और जब नोहा जब पूरा जो पानी सूखने के बाद जब बाहर आया तो नोहा ने सबसे पहला जो काम किया वो ये, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। When he worshipped God, God's heart changed। और उसके 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं God's heart changed, परमेश्वर का हृदय आपके लिए और मेरे लिए बदल गया। और आपको और मुझे बताने के लिए परमेश्वर ने अपने हृदय को बदलते हुए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। तो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर है जो आपको और मुझे बनाए हैं, और वो चाहते हैं कि हम युगान युग उनकी स्तुति महिमा करते रहें, युगान युग हम उनके नाम की महिमा करें। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, इस 73:26 को आप याद रखिए, गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट, ही इज द रॉक। लिटरली अगर हम देखें तो हमारे हृदय को की चट्टान है वो, हिब्रू वर्ड में उसी शब्द का प्रयोग किया गया है जो डिट्रॉनमी उसका 32:4 से लिया गया है। गॉड इज लाइक अ रॉक फॉर यू, वो एक चट्टान है, एक ऐसा चट्टान जो आपको निरंतर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जो उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, आइए हम इस महीने भर में, जब भी आपका हृदय कमज़ोर होता है, जब भी आपके हृदय में कोई प्रश्न आता है, जब भी आपके मन में कड़वाहट लगती है, तो आप मन में कहें, गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट, गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट। तो आइए हम अपने मन में इसी बात को लेते हुए यहाँ से अपने अपने घरों में जाएं, और जब भी शैतान आपको नेगेटिविटी में ले आता है, आप मन में कहें कि गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की शक्ति मेरा परमेश्वर है, मेरे मन की शक्ति परमेश्वर है। जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर की कड़वाहट को हटाकर आपको आशीष देंगे। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके मधुर वचनों के लिए। कई बार बाइबल में नेगेटिव जो लोगों को उदाहरण देकर परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं बाइबल में जहाँ पर परमेश्वर जो है उन लोगों को उनके मन की बातों को लिखवा कर हमसे बातें करते हैं। आज हमने आसाप के जीवन में भी वही देखा। आसाप जो है पूरी रूप से टूटा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर की ओर देखता है तो कहता है कि परमेश्वर मेरे हृदय की शक्ति, मेरी चट्टान है, मेरा सब कुछ मेरा परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं युगान युग परमेश्वर की स्तुति में अपने समय को बिताऊंगा। युगान युग, उसके आखिरी वचन में लिखा है, मैं युगान युग परमेश्वर के भवन में रहूंगा, मैं निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। क्या मैं और आप इस निर्णय को लेते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं निरंतर युगान युग आपकी उपस्थिति में रहते हुए आपकी आराधना करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर है।
मेरा परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अच्छा है। मेरा यीशु मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया, मेरा यीशु मेरे लिए अपने प्राण को दिया, और इसलिए मेरे हृदय की इस ताकत जो है मेरा यीशु है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, हमारे मन कई बार कड़वाहट में भर जाते हैं, कई बार हमारा हृदय जो है कमज़ोर हो जाता है, कई बार हम अपने मन में ये विचार को लाते हैं कि प्रभु जी क्यों ऐसा हो रहा है, और हम आपके साथ कई बार जो है वाद विवाद करने लगते हैं। उन सारे परिस्थितियों के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं प्रभु जी। आप हमें से हर एक को माफ़ करिए, ताकि हम अनजाने में जिस प्रकार आसाप ने गलती किया, हमने भी कई बार इस प्रकार की गलती को की है। परंतु पिता परमेश्वर, जब हम आपकी ओर ताकते हैं तो हम पाते हैं कि आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आप हमारे जीवन के तारनहार, पालनहार और सृजनहार हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी उस महानता को स्मरण करते हुए एक बार फिर से अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके मधुर वचनों के द्वारा आपने हमें एक बार फिर से बल दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय को आप और भी मजबूत बनाइए, ताकि हम अच्छी बातों को सोच सकें, आपने जो हमारे जीवन में अच्छाई को किया है उसे हम समझ सकें, और प्रभु जी निरंतर अपने हृदय से आपको धन्यवाद दे सकें, क्योंकि हृदय हमेशा हमें आपसे दूर ले जाता है। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए आज आपने हम सबके हृदय से बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए, आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए, छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।